माई सेल्फ मनीष कुमार। सक्सेस व्हील पर आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। इस सेशन में हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, बीमा एमएलटी किसके अनुरूप है? ऑप्शन ए गति, बी बल, सी ऊर्जा, डी विनिमय। इसका सही आंसर होगा बी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, थर्म किसका यूनिट है? ए ऊष्मा का, बी ऊर्जा का, सी द्रव का, डी गति का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऊष्मा का। तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए तेज हो जाता है, बी ऊर्जा कम हो जाती है, सी कम हो जाता है और डी दूरी कम हो जाता है। तो इसका सही घनत्व, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कम हो जाता है। चार नंबर है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? ए दूरी का, बी गति का, सी ऊर्जा का और डी द्रव का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? ए चुंबकीय क्षेत्र से, बी द्रव्यमान, सी गति से, डी ऊष्मा से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए चुंबकीय क्षेत्र से। 6 नंबर है, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? महो, मिनट, सी गति, डी आयाम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए महो। 7 नंबर क्वेश्चन है, पिकोनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? पिकोनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ए ऊर्जा, बी घनत्व, सी ऊष्मा, डी गति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी घनत्व। डी कहता है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? ए ऊर्जा की मात्रा है, बी आवेश की मात्रा, सी गति का और डी ऊष्मा का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी आवेश की मात्रा। 9 नंबर है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का, बी गति का, सी ऊष्मा का, डी द्रव का। तो इसका सही आंसर होगा ए ऊर्जा का। 10 नंबर क्या कहता है, क्या कारण है कि मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है? ए नियत आयाम के कारण, बी विकिरण के कारण, सी ऊष्मा की कमी के कारण और डी आवेश की कमी के कारण। तो 10 नंबर क्या हो जाएगा? बी विकिरण के कारण। 11 नंबर में कहता है, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस ए द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, बी द्रव की अपेक्षा कम प्रसार करती है और सी अधिक मात्रा में फैलती है और डी आपका है कम मात्रा में फैलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। 12 नंबर, सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है? पारद का, बी ऊष्मा का, डी गति का और गोले का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 का ए, यानी पारद का, यानी कि पारा का। 13 कहता है, ऑटोमोबाइल्स मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य कारण पर कौन सा नियम लागू होता है? ए ऊष्मा का नियम, बी पास्कल का नियम, सी आवेश का नियम और डी गति का नियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी पास्कल का नियम। 14 कहता है, बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है? ए उत्तल दर्पण, बी सामान्य दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी कैमरा। तो इसका सब कोई आंसर जानते होंगे। बस के ड्राइवर के पास जो दर्पण लगा हुआ रहता है या फिर बाइक में या फिर कोई भी गाड़ी मोटर में जो दर्पण लगा हुआ रहता है वो कौन सा दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर, हीरे की चमक का क्या कारण है?
हीरा जो चमकता है उसका क्या कारण है? तो ए प्रकाश का बाहरी परावर्तन, बी प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, सी बहुलित आंतरिक परावर्तन, डी बहुलित बाहरी परावर्तन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 15 का कमेंट बॉक्स पर आंसर दे इसका। सबका सही आंसर आना चाहिए बी प्रकाश का आंतरिक परावर्तन के कारण। 16 कहता है श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए प्रिज्म, बी अपवर्तन, सी कैमरा, डी ऊष्मा। श्वेत प्रकाश क्वेश्चन नंबर 16 श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए प्रिज्म, बी अपवर्तन, सी कैमरा, डी ऊष्मा। इसका सही आंसर क्या होगा 16 का? ए प्रिज्म। 17 नंबर किसी पिन होल कैमरे में हमें सामान्यतः क्या मिलता है? सीधी छाप, उल्टी छाप, अपवर्तन, ऊर्जा। इसका सही आंसर क्या होगा? बी उल्टी छाप। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण है? ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी प्रिज्म, डी सीधा छाप। क्या हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का? बी यानी परावर्तन। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? ए न्यूटन, बी रोमर, सी हॉकिंस, डी डॉक्टर भाभा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी रोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है? ए कोशिका क्रिया, केशिका क्रिया, ए केशिका क्रिया, बी गति की क्रिया, सी अपवर्तन की क्रिया, डी अपरावर्तन की क्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि केशिका क्रिया। रात में तारे क्यों चमकते हैं? ए अनेक प्रवर्तन के कारण, अनेक परावर्तन के कारण, सी ऊष्मा के कारण, ऊर्जा के कारण। तो रात में तारा किसके कारण चमकता है? अपवर्तन के कारण। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर है, मतलब जो रात में शोर शराबा होगा या फिर साउंड का कितना अनुमानित स्तर होगा? तो उसका ऑप्शन है 54 dB, बी 45 dB, सी 37 dB और डी 39 dB। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 45 dB। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तेज गति के कारण, बी विकिरणों के कारण, सी तरंगों के कारण और डी कम गति के कारण। तो इसका आंसर सही बताएं क्या होगा? बी विकिरणों के कारण। 24 वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? विकिरणों से, पराबैंगनी किरणों से, ज्वलन किरणों से, डी हानिकारक किरणों से। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई एग्जामों में पूछ चुका है। तो इसका आंसर आप बताएं क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पराबैंगनी किरणों से। 25 क्वेश्चन कहता है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कितना समय लगता है? ए 9 मिनट, बी 8.3 मिनट, सी 9.5 मिनट, डी 8.5 मिनट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका सही आंसर होगा बी 8.3 मिनट। 26 कहता है एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? क्या होगा? हम लोग एक सामान्य व्यक्ति को कितना न्यूनतम दूरी साफ साफ देखने के लिए होता है? तो इसका ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, बी है 35 सेंटीमीटर, सी है 45 सेंटीमीटर, डी है 25 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 25 सेंटीमीटर। 27 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? ए कोशिका घटना, बी ऊर्जा के कारण, सी दबाव के कारण, डी कोशिकीय घटना के कारण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए कोशिकीय घटना के कारण। 28 कहता है निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी कठोर लेंस
और डी सामान्य लेंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 28 का बी, यानी कि अवतल लेंस। अब कहता है मायोपिया का दूसरा नाम। तभी हम लोग देखें प्रीवियस क्वेश्चन में मायोपिया का दूसरा नाम क्या होता है। ए ऑप्शन में है दूरदृष्टि दोष, और बी है समित दृष्टि, सी नेत्रिका, डी नेत्र दोष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समीप दृष्टि, यानी निकट दृष्टि दोष। वह क्वेश्चन नंबर 30, वह कौन सा प्रकाशीय उपकरण है जिसके माध्यम से दूर की वस्तुओं को नज़दीक से देखा जा सकता है? ए उत्तल लेंस, बी दूरबीन, सी अवतल लेंस और डी नेत्रिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा दूरबीन। कोई भी चीज़ को हम लोग नज़दीक का चीज़ या दूर का चीज़ को नज़दीक करके हम लोग देख लेते हैं दूरबीन में। अब उसमें कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है, यह आप हमें कमेंट बॉक्स पर करके बताएं। 31, किसी बांध की दीवार नींव के आधार पर अधिक चौड़ी होती है क्योंकि दाब को सहन कर सकती है, बी कम दाब को सहन कर सकती है, सी ज़्यादा दाब को सहन कर सकती है, डी तेज़ गति को सहन कर सकती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 31 का ए, दाब को सहन कर सकती है। 32 कहता है न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है जड़त्व की, बी गति की, सी उष्मा का और डी ऊर्जा का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जड़त्व की। हम लोग सभी को जानते हैं। अब 34 क्वेश्चन कहता है कि एनोमीटर क्या मापने के काम आता है? ए गति के वेग को, बी उष्मा के वेग को, सी पवन के वेग को और डी ऊर्जा को। तो इसमें बताइए 34 का क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी पवनों के वेग को। 35 क्वेश्चन कहता है बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए पृष्ठीय तनाव, बी बाहरी तनाव, सी आंतरिक तनाव, डी घर्षण। तो इसका किस पर काम करेगा? 35 का हो जाएगा पृष्ठीय तनाव, ऑप्शन नंबर ए। 36 का क्या कहता है पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? जैसे कोई भी शेविंग करते हैं तो उसको पानी से निकालने के बाद देखिएगा कि आपका वो ब्रश का जो ब्रश रहेगा वो चिपक जाएगा आपस में। तो ऐसा किसके कारण होता है? ऐसा क्यों चिपक जाता है? तो ये पहला इसका ऑप्शन है ए में आंतरिक तनाव, बी पृष्ठीय तनाव, सी घर्षण, डी बाहरी तनाव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पृष्ठीय तनाव। 37 में कहता है तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है? ए विद्युत विसर्जन, बी कोणीय संवेग, सी संवेग और डी शक्ति वेग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए विद्युत विसर्जन। 38 कहता है सबसे पहले गिर्य गति नियम का निरूपण किसने किया था? ए डेविड थॉमसन, बी जॉनसन कैपलर, सी हॉकिंस, डी जॉनसन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जॉनसन कैपलर, ऑप्शन नंबर बी। 39 में कहता है वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है? ए अभिकर्षण बल के कारण, उष्मा वेग के कारण, घर्षण बल के कारण और डी विद्युत बल के कारण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी उष्मा वेग के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का, रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? ए संवेग का संरक्षण, बी वेग का संरक्षण, सी गति का संरक्षण और डी अभिकेंद्र। तो इसका सही आंसर बताएं। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा संवेग का संरक्षण। इस तरह से हम लोग इस सेशन में टोटल 40 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप किए हैं। इसी तरह हम लोग आगे 40 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में फिर से देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं ये सारा कोई ना कोई एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप यदि 40 में 35 से 38 क्वेश्चन तक आप यदि कर रहे हैं तो आपका तैयारी अच्छा है। और हम लोग का मेन टारगेट है JSSC CGL, और अभी हाल फिलहाल में जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े हुए रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।